गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं 7 फरवरी 2023 यानी कि आज के जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की क्लास में क्या खास रहने वाला है। देखिएगा, प्रदेश का विश्वविद्यालय बना पहला योग विश्वविद्यालय। कौन सा प्रदेश का जो विश्वविद्यालय है जो योग विश्वविद्यालय बना है, अपने पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे। राज्य के मुख्य न्यायाधीश की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर हुई नियुक्ति। अफ्रीकन स्वाइन फीवर से संक्रमित शुक्र वंश है। इन सभी पे अपन चर्चा करेंगे विस्तार से साथियों। और क्लास के अंत में 2022 के जो करंट अफेयर बनते हैं उन पे भी साथियों अपने चर्चा करने वाले हैं। तो आज की क्लास आपके लिए रहेगी खास। तो क्लास की शुरुआत करते हैं कल के करंट अफेयर से साथियों। देखिए, कल हमने पढ़ा था विश्व विख्यात मरु महोत्सव 2023 में मिस मूमल और मधुश्री का खिताब साथियों किसने जीता? तो गरिमा विजय और गणपत सिंह ने जीता साथियों। आगे देखिए, डूंगरपुर में आदिवासियों का महाकुंभ। बनेश्वर धाम में बनेश्वर मेले का आयोजन कब से किया जाएगा? तो साथियों 1 से 11 फरवरी 2023 के मध्य किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने किन दो शहरों को जोड़ने वाली उड़ान का उद्घाटन किया है? तो जयपुर और जोधपुर आपका देखिएगा राइट आंसर होगा। 4 अप्रैल 2023 अखिल भारतीय महाकवि माघ महोत्सव का आयोजन किस अकादमी द्वारा किया जा रहा है? तो राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा किया जा रहा है। मिशन दृष्टि और मिशन मुस्कान का संबंध हो जाएगा साथियों आंख और दांत से हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्रदेश में पर्यटन की संभावना को देखते हुए हेलीकॉप्टर जाई राइड कहाँ से शुरू की गई है? तो ये जैसलमेर से शुरू करी गई है। प्रदेश में बांसवाड़ा जिले में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय कौन से दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है? तो ये चतुर्थ दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल कब स्थापित किए गए थे? सितंबर 2019 में ये स्थापित करे गए थे। नई दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस में इंडियन आर्ट फेयर के दौरान स्कल्पचर पार्क की नींव रखी और इसका उद्घाटन किसने किया? तो श्रीमती उषा शर्मा ने किया, कि जो कि राजस्थान की क्या है, मुख्य सचिव है। ध्यान में ये भी रखिएगा साथ साथ में। आगे देखिएगा, तो ये थे कल के जो करंट अफेयर था उनका रिवीजन किया। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले सभी से गुजारिश, जो भी नया साथी जुड़ता है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे देखिएगा, राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा अफ्रीकन स्वाइन फीवर के रोकथाम एवं निदान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अफ्रीकन स्वाइन फीवर किस वंश से संबंधित हो जाएगा साथियों? तो ये हो जाएगा शुक्र वंश से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा? शुक्र वंश से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अपन बात कर लेते हैं पशुपालन विभाग की। बात करें साथियों पशुपालन विभाग की, आपके सामने मैं बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है साथियों 1957 के अंदर होती है। कब होती है? 1957 के अंदर होती है। अब देखिएगा, डेयरी विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? राजस्थान में ये भी क्वेश्चन आपका भी और बनता है। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत होती है राजस्थान में 1975 के अंदर। कब होती है? 1975 में। राजस्थान पशु जो विभाग है इसका मंत्री कौन है साथियों? तो लालचंद कटारिया साहब। कौन है? लालचंद कटारिया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब इसके निदेशक बहुत बार पूछा गया है, निदेशक कौन है साथियों? तो निदेशक हो जाएंगे इसके साथियों, कौन हो जाएंगे? भवानी सिंह राठौड़। भवानी सिंह राठौड़, ठीक है ना, राठौड़। इन्हीं के द्वारा साथियों जो आपका अफ्रीकन स्वाइन फीवर है ये ज़्यादा फैल रहा है, शुक्रवंश के जो सुअर वगैरह होते हैं उनमें ज़्यादा फैल रहा है। इन्हीं के रोकथाम करने के लिए साथियों इन्होंने 3 जोन बनाए हैं। एक तो इफेक्टेड जोन, जो ज़्यादा संक्रमित है साथियों, इफेक्टेड जोन हो जाएगा। एक सर्विलेंस जोन हो जाएगा साथियों, सर्विलेंस जोन, जहाँ पे निगरानी। एक हो जाएगा फ्री जोन साथियों, फ्री जोन, ठीक है ना। ये 3 जोन बना के इस रोग पे क्या किया इन्होंने? पकड़ बढ़ाने या इस रोग को रोकने के लिए साथियों ये प्रोग्राम चलाया गया है। अपन इसके अलावा बात करें साथियों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बनेगा? क्योंकि इससे पहले लंपी रोग आया था। लंपी रोग का साथियों जो संबंधित था वो आपका गौवंश से संबंधित था। किससे था? गौवंश से संबंधित था। लेकिन ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर है साथियों, इसका संबंध किससे हो जाएगा? शुक्रवंश से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा कृषि राज्य बजट घोषणा 2022-23 में 2 वर्षों में 1 लाख किसानों को सोलर पंप स्थापित करने के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है? तो ये हो जाएंगे 500 करोड़ रुपए दिया जाना प्रस्तावित साथियों। जो सोलर पंप वगैरह है तो ये क्या है? 500 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के द्वारा अनुदान देना जाना प्रस्तावित है 2 वर्षों में, ठीक है ना, 1 लाख किसानों को। अब देखिएगा, सोलर पंप की बात करें साथ ही, जो सोलर पंप लगाते हैं कृषि क्षेत्र के अंदर, अब देखिएगा इसमें अनुदान कितना है गवर्नमेंट के द्वारा? तो गवर्नमेंट के द्वारा साथियों इसमें 60% अनुदान दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 60% अनुदान दिया जाता है। यदि साथियों SC और ST कास्ट का कोई किसान है तो उसको ये मिलेगा साथियों 45,000 रुपये एक्स्ट्रा अनुदान दिया जाएगा। कितना मिलेगा? 45,000 रुपये एक्स्ट्रा अनुदान दिया जाएगा। अपन बात कर लेते हैं साथियों जनजाति उपयोजना। जनजाति उपयोजना,
यदि इसके अंदर एसटी कास्ट का साथी कोई साथी है तो उसको 100% अनुदान दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि वो 3 HP और 5 HP के साथियों ये सोलर पंप पर लगेंगे, इसमें अनुदान मिलेगा आपको। ठीक है ना, ये सारी बात ध्यान रखिएगा। और सोलर पंप यदि इसमें पूछा जाए, इसके लिए एक ऐप बनाई हुई है साथियों, पोर्टल बना हुआ है, तो वो पोर्टल है कौन सा? किसान राज और किसान साथी साथियों। ठीक है ना, ये पोर्टल है जहाँ पे आप ऑनलाइन जाके क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, सौर ऊर्जा पंप स्थापना में देश में राजस्थान का स्थान आता है साथियों। तो राजस्थान का जो स्थान आता है साथियों वो आता है प्रथम। अब सौर ऊर्जा पंप साथियों ये आपको पता ही है, किसानों के द्वारा खेतों में लगाए जा रहे हैं, और इससे ज़्यादा क्या हो रहा है, जैसे बिजली उत्पन्न की जा रही है साथियों, इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि जो बिजली में जाती जो खपत वगैरह होती थी, पैसे लगते थे, अब वो साथियों क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, और खेती में भी साथियों काफ़ी सहायता मिली है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक साथियों जीता है जोगेंद्र सिंह ने मुक्केबाजी में। ठीक है ना, अब बात करें साथियों खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, ये इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ से क्वेश्चन आपका, यहाँ से क्वेश्चन अभी नेक्स्ट एग्जाम में आपका आएगा। ठीक है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करूँ आपके सामने, तो इसकी शुरुआत की बात करें साथियों 2018 में इसकी शुरुआत होती है, नई दिल्ली से शुरुआत होती है साथियों। कहाँ से होती है? नई दिल्ली से इसकी शुरुआत होती है। अभी जो इससे पहले साथियों चतुर्थ चरण था, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में। अब ये हुआ कहाँ था साथियों? ये हुआ था हरियाणा के अंदर। कहाँ हुआ था? हरियाणा के अंदर हुआ था। इसमें राजस्थान का क्या प्रदर्शन था साथियों? तो राजस्थान में साथियों राजस्थान ने क्या दिया? राजस्थान ने इसमें 32 पदक जीते थे। कितने जीते थे? 32 पदक जीते थे साथियों। अब 32 पदक हैं क्या देखिएगा, 8 तो इसमें गोल्ड थे। क्या थे साथियों? 8 गोल्ड थे, और 9 सिल्वर थे साथियों, और 15 क्या थे? 15 साथियों इनमें ब्रोंज थे। ठीक है ना, टोटल 32 मेडल जीते थे। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अब जो साथियों चरण है वो है हमारा पंचम चरण है। कौन सा चरण है? पंचम चरण की अपन बात कर रहे हैं। अब पंचम चरण साथियों ये हो कहाँ रहा है? ये हो रहा है साथियों भोपाल के अंदर हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? भोपाल MP के अंदर हो रहा है। अब इसके अंदर साथियों अब पूरी बात क्या है आपको पता होनी चाहिए साथियों, इसके अंदर 2 कैटेगरी खिलाड़ी भाग ले सकते हैं साथियों, सिर्फ 2 कैटेगरी के अंदर भाग ले सकते हैं, तो अंडर 17 और एक आपका 17 से 21 साल तक। ठीक है ना, शर्त ये है साथियों, ये क्या होना चाहिए? स्कूली विद्यार्थी होने चाहिए। क्या होना चाहिए? स्कूली जो विद्यार्थी होते हैं उन्हीं के लिए सिर्फ ये खेल है, खेलो यूथ इंडिया गेम्स। अब इसके अंदर देखिएगा, इसके अंदर जो आपका कौन कौन जीता है, तो सिद्धार्थ चौधरी आपका नाम आएगा यहाँ पे। कौन आएगा? सिद्धार्थ चौधरी आपका नाम आएगा, जिन्होंने शॉर्ट पुट के अंदर जीता साथियों। शॉर्ट पुट के अंदर क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा साथियों एक लव कुमार नाम आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? लव कुमार। लव कुमार ने साथियों गोल्ड मेडल जीता है साइकिलिस्ट के अंदर। ठीक है ना, साइकिलिस्ट के अंदर, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये दीपक सैनी है साथियों। ये दीपक सैनी ने क्या जीता है? यहाँ भी इन्होंने गोल्ड जीता है। ये जीता है जिम्नास्टिक में। किसने जीता है? जिम्नास्टिक के अंदर। ठीक है, सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा साथियों। राज्य का कौन सा विश्वविद्यालय है जो पहला योग विश्वविद्यालय बन गया है? ऐसा विश्वविद्यालय है साथियों राज्य का जो पहला योग विश्वविद्यालय बना है, तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय आपका राइट आंसर होगा साथियों। ये पहला योग विश्वविद्यालय बना है। इसकी स्थापना की बात करें साथियों है कहाँ पर? तो ये है उदयपुर के अंदर। कहाँ पे हो जाएगा? उदयपुर के अंदर हो जाएगा। अब यहाँ पे उदयपुर के अंदर इसी विश्वविद्यालय में क्या हुआ था साथियों? प्रथम जो आपका संविधान पार्क है वो यहीं पे हुआ था साथियों, प्रथम संविधान पार्क। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ओपन थिएटर भी साथियों यहीं पे क्या है? ओपन थिएटर। ठीक है, और यहाँ पे क्या साथियों 483 दिन लगातार साथियों योग अभ्यास किया गया। लगातार क्या किया गया? योग अभ्यास किया गया। ठीक है ना, योग अभ्यास किया गया, तो इसलिए ये पहला क्या बन गया? पहला योग विश्वविद्यालय बना। पहला योग विश्वविद्यालय। अब इसके साथ में इंपॉर्टेंट नोट लगा के लिख लो साथियों। क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है कि विश्व की पहली योग यूनिवर्सिटी कौन सी है साथियों? ठीक है, यूनिवर्सिटी कौन सी हो जाएगी? कहाँ पर है? जार्डन गांव साथियों। जार्डन गांव पाली के अंदर पहली योग यूनिवर्सिटी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देखो, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत बैंकों के द्वारा कितने हजार का ऋण दिया जाता है साथियों? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
इसके अंदर साथियों कितना ऋण दिया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो 50,000, 1,75,000, 60,000। तो ऑप्शन साथियों 50,000 आपका सही होगा। 50,000 इसमें ये देखिएगा साथियों, इंदिरा गांधी जो शहरी क्रेडिट योजना है, ये जो कोरोना साथियों, कोरोना काल के अंदर जो भी साथी बेरोजगार था उनके लिए ये योजना लाई गई थी साथियों, बेरोजगार युवाओं के लिए, ठीक है ना। बेरोजगार युवाओं के लिए कितना 1,000 रुपये ऋण दिया जा रहा है, 50,000 रुपये ऋण दिया जा रहा है बैंकों के द्वारा। अब ये साथियों इसकी शर्त ये है कि 15 जो महीने हैं साथियों, 15 महीने के लिए ये ऋण दिया जाता है। और इस पर साथियों ब्याज है ना, ब्याज बिल्कुल नहीं लगेगा, ब्याज फ्री है साथियों। कैसा है, ब्याज फ्री है, ठीक है ना। शर्त साथियों, शर्तें की बात करें साथियों, आपकी शर्त 15,000 से मंथली जो इनकम है साथियों वो कम होनी चाहिए, ठीक है। 15,000 से जो इनकम है वो कम होनी चाहिए, ठीक है ना। उन्हीं को ये 50,000 मिलेगा साथियों। इस योजना की शुरुआत की बात करें तो 2021 में इस योजना की शुरुआत हुई थी साथियों, ठीक है ना। 2021 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, अगस्त 2021 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी साथियों। देखिएगा नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के किस मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया यहाँ से, ठीक है ना। अब बात करें साथियों, जो राजस्थान हाई कोर्ट है, राजस्थान हाई कोर्ट है साथियों, राजस्थान हाई कोर्ट, इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना। इसकी स्थापना की बात करूँ आपके सामने साथियों, इसकी स्थापना होती है 29 अगस्त 1949 को स्थापना होती है सवाई मान सिंह के द्वारा, ठीक है ना, सवाई मान सिंह के द्वारा इसकी स्थापना होती है। और प्रथम इसकी बात करें, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मुख्य न्यायाधीश तो कमलकांत वर्मा थे साथियों। कौन थे, कमलकांत वर्मा थे, ठीक है ना। कमलकांत वर्मा थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश। और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में आप मुझे पता है लगाओगे पंकज मित्तल, लेकिन पंकज मित्तल साथियों नहीं है, ठीक है ना। वर्तमान में है मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। कौन है वर्तमान में, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। अब बोलोगे सर ये क्या हुआ, आप ये क्या बता रहे हो, जो पंकज मित्तल है साथियों आपको पता है 40वें जो मुख्य न्यायाधीश है, कौन से नंबर के हैं ये, 40वें मुख्य न्यायाधीश है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, आपको बता दूं अभी फिलहाल ये जो पंकज मित्तल है, इनके अलावा साथियों अपन बात करें, इनको मिला के 5 ऐसे न्यायाधीश हैं, जो 5 ऐसे न्यायाधीश है साथियों, मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट में साथियों न्यायाधीश बनाया गया। क्या बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनाया गया साथियों। मुख्य क्या, उनको न्यायाधीश घोषित किया गया। 5 न्यायाधीश हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर स्थापित किया गया साथियों, ठीक है ना। जिसमें से पंकज मित्तल भी साथियों अपने जो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उनमें शामिल हैं। तो अब वर्तमान में जो कार्यवाहक आपके न्यायाधीश हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश, वो हो जाएंगे मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। कौन हो जाएंगे, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा साथियों। अपन बात करें यदि थोड़ा सा डीपली पढ़ने की कोशिश करें तो राजस्थान के ऐसे कितने न्यायाधीश हैं जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं, तो 13 न्यायाधीश हो जाएंगे साथियों, ठीक है ना। 13 में कौन हो जाएंगे, 13 में हो जाएंगे पंकज मित्तल, ठीक है। सारी बातें आप ध्यान दीजिएगा साथियों। मुख्य न्यायाधीश हैं जो अभी फिलहाल वर्तमान में मनिंदर मोहन श्रीवास्तव हैं जो कार्यवाहक हैं, और पंकज मित्तल जो मुख्य न्यायाधीश थे साथियों 40वें नंबर के थे, वो उनको भी क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाया गया, ठीक है। सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा। हाल ही में जारी 20वीं इलेक्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में राजस्थान की बिजली खपत कितनी है, बिजली खपत कितनी है ये बताना आपको। तो 17,906 मेगावाट हो जाएगा, राइट आंसर कितना हो जाएगा, 17,906 मेगावाट आपका हो जाएगा। अब बात करें साथियों राज्य विद्युत बोर्ड की बात करें, राज्य विद्युत बोर्ड की आपके सामने बात करूँ, इसकी स्थापना होती है साथियों 1957 के अंदर। कब होती है, 1957 में स्थापना होती है। एक साथियों इसके अंदर विद्युत सुधार अधिनियम आता है, विद्युत सुधार अधिनियम 1999 आता है साथियों, ठीक है ना, 1999 आता है। इस सुधार ने सिफारिशों के बाद में कुछ सिफारिशें करी साथियों। इसके बाद में राज्य विद्युत बोर्ड ने 5 इकाइयाँ गठित करी साथियों, 5 इकाइयाँ गठित करी। इन्हीं 5 इकाइयों को मिला के साथियों डिस्कॉम बनता है। क्या बनता है, डिस्कॉम, ठीक है ना। तो आप सारी बातें इस ध्यान रखिएगा साथियों। 17,900 मेगावाट आपकी राजस्थान की बिजली खपत मानी जाएगी फिलहाल के अंदर, ठीक है ना। जो साथियों पीक मंथ होते हैं, पीक मंथ जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना, ये सारे पीक मंथ होते हैं जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे बिजली खपत होने की ज़्यादा संभावना रहती है साथियों। यहाँ पे आपको क्या होगी, बिजली की दिक्कत आएगी। इन्हीं मंथ में क्या किया जा रहा है, कितनी बिजली खपत होगी साथियों, ये आपका यहाँ पे रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट की गई है साथियों, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी।
राजस्थान की आर्थिक विकास दर के अनुसार 3 वर्षों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो प्रति व्यक्ति साथियों आय कितनी बढ़ी है ये पूछा गया, तो 26.81% प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अपन शुरुआत करते हैं अभी मई 2022 के, थोड़ा सा साथियों 1-2 मिनट और लगेगी, तो अपन जो करंट अफेयर का रिवीजन है मई 2022 का, तो रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय सहकार मेला साथियों जवाहर कला केंद्र जयपुर में 10 दिवसीय है, 30 अप्रैल से 9 मई 2022 तक साथियों। ग्रामीण ओलंपिक की बात करें तो 29 अगस्त से 2 अक्टूबर 2022 से शुरुआत साथियों, इसकी शुरुआत हुई थी जयपुर से। मुख्यमंत्री ने 29 मई 2022 को जयपुर से रवाना मशाल को तीरंदाज रजत चौहान और मंजू बाला को सौंपा था साथियों। कौन है? रजत चौहान और मंजू बाला, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। लगभग 27 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया था इसमें। प्रदेश की 11,341 ग्राम पंचायत, 33 जिले और 352 ब्लॉक शामिल थे इसमें। प्रतियोगिताएं साथियों क्या हुई थी? कबड्डी, शूटिंग, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो और हॉकी थे साथियों, ठीक है ना। आगे देखिएगा, इसके अलावा बात करते हैं इसके अंदर ऑल ओवर साथियों, जो ऑल ओवर विजेता कौन था? ऑल ओवर जिसने ज़्यादा मेडल जीते थे तो वो हनुमानगढ़ ने जीते साथियों। किसने जीते थे? हनुमानगढ़ ने ऑल ओवर पदक सबसे ज़्यादा जीते थे इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड घोषणा 29 मई 2022। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को साथियों 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। प्रताप वशिष्ठ अवार्ड की पुरस्कार राशि में वृद्धि हुई है साथियों, 1 लाख से 5 लाख रुपए कर दिए गए फिलहाल वर्तमान में। रामगढ़ विश्वधारी अभयारण्य की बात करें साथियों, अभयारण्य 1982 में बना था। भारत का 52वां राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व का बजट 16 मई 2022 को जारी साथियों। भारत का कौन सा? ये 52वां, और राजस्थान कौन सा? चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। क्षेत्रफल कितना साथियों इसका? राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य प्राधिकरण एनटीसीए के अनुसार 1501.89 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है साथियों। तो ये थे आज के करंट अफेयर। कैसी क्लास लगी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।